कहानी की शुरुआत रेगिस्तान के बीच स्थित ऊंची ऊंची चट्टानों पर होती है, जहां लूसी और बैन खतरनाक चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह चट्टानें बेहद जोखिम भरी हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें ऊपर चढ़ना ही होगा। यहीं से कहानी 72 घंटे पीछे जाती है। हम लूसी को डेविड के साथ कार में देखते हैं। डेविड एक पेशेवर वकील है और दोनों एक अरब देश में घूमने आए हैं। वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसी रात जब दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं तो वहां एक लड़का बैन लूसी को एक डिश भेजता है। हालांकि डिश के पैसे चुकाए बिना वह रेस्टोरेंट से चला जाता है। लूसी इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब लूसी और डेविड ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी डेविड को अपनी कंपनी से एक कॉल आता। कॉल में बताया जाता है कि उसे एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होना है। डेविड लूसी से कहता है कि वह ट्रिप पर नहीं जा पाएगा और उसे अकेले जाना होगा। डेविड के अचानक प्लान बदलने से नाराज होकर लूसी वहां से चली जाती है। वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलने वाली होती है। वहीं उसकी नजर बैन पर पड़ती है, वही लड़का जिसने पिछली रात उसके लिए डिश ऑर्डर की थी। लूसी बैन के पास जाती है और बैन उसे बताता है कि वह भी इस रेगिस्तान में घूमने आया है। वह उसे एक बेहद खास और रोमांचक जगह के बारे में बताता है और लूसी को अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है। लूसी पहले तो मना कर देती है और ट्रिप वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी में कई और पर्यटक भी होते हैं, लेकिन वे सभी उम्रदराज लोग हैं। लूसी को जल्द ही एहसास होता है कि इस साधारण यात्रा में कोई रोमांच नहीं होगा। यहीं पर वह मन ही मन सोचती है कि क्यों न वह बैन के साथ उसकी बताई हुई रोमांचक जगह पर जाए। लूसी बैन की वैन में जाकर बैठ जाती है। बैन उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और दोनों एक लंबा सफर तय करते हैं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसके बारे में बैन ने बताया था। यह सचमुच एक अद्भुत जगह होती है जहां से रेगिस्तान का विस्तृत नजारा देखने को मिलता है। लूसी इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस होता है। रात को दोनों वहीं ठहरने का फैसला करते हैं, लेकिन सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि बैन पैराशूट के सहारे नीचे कूद चुका है। यह देखकर लूसी घबरा जाती है क्योंकि अब उसे अकेले नीचे उतरना होगा। बैन उसके लिए गाड़ी की चाबी और एक नोट छोड़ गया होता है। उस नोट में लिखा होता है, जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डरी हुई लूसी बड़ी मुश्किल से उन खतरनाक चट्टानों से गाड़ी को नीचे ले जाती है। नीचे पहुंचने पर वह बैन को इंतजार करते हुए पाती है। गुस्से में लूसी बैन पर चिल्लाती है क्योंकि उसकी वजह से उसे इतना मुश्किल सफर करना पड़ा और वह लेट हो गई। उसे अब तक डेविड के पास लौट जाना चाहिए था। दूसरी ओर डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट गाड़ी के पास पहुंचता है जिसमें लूसी को होना चाहिए था। जब उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में नहीं थी तो वह बुरी तरह से परेशान हो जाता है। वह लूसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। बैन और लूसी को अब इस बंजर इलाके से बाहर निकलने की जल्दी होती है, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर रेत में फंस जाता है। वे इसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लूसी फोन के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह ऐसी जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता। बैन लूसी से कहता है, हमें किसी के आने का इंतजार करना होगा। जब तक मदद नहीं मिलती हमें यहीं रुकना पड़ेगा। लूसी इस पर गुस्से में कहती है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है। बैन उसे समझाने की कोशिश करता है, इस वक्त रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा है, अगर हम सूरज ढलने का इंतजार करें तो यह सुरक्षित रहेगा। लेकिन लूसी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे पता है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा। लूसी अपना बैग और पानी की बोतल उठाकर अकेले ही रेगिस्तान में आगे बढ़ने का फैसला करती है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे तेज प्यास लगती है। वह अपनी सारी पानी की बोतल खाली कर देती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह बैन के पास लौट जाए। थकार कर वह वापस लौटती है और बैन के पास पहुंच जाती है। लूसी जब वापस बैन के पास आती है तो उसकी प्यास अब भी नहीं बुझी होती। वह बैन की बोतल से पानी पीने लगती है। बैन उसे चेतावनी देते हुए कहता है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमारे पास सीमित पानी है, इसे संभल कर खर्च करना होगा। फिर बैन एक मैप निकालकर लूसी को दिखाता है। वह कहता है, यहाँ से 12 मील दूर ओपन डेजर्ट पैराडाइस है। वह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ हमें लोग मिल सकते हैं। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो आसानी से वापस अपने होटल्स लौट सकते हैं। शाम होने के बाद दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लूसी सावधानी बरतते हुए वह जगह नहीं छोड़ती। वह वहाँ एक मैप छोड़ देती है ताकि यदि कोई उनकी गाड़ी तक पहुँचे तो उसे पता चल सके कि वे किस दिशा में गए हैं। उधर कहानी डेविड की ओर जाती है। डेविड एक पुलिस अधिकारी के पास जाता है और बताता है कि उसकी मंगेतर लूसी गायब हो गई है। पुलिस अधिकारी उसे भरोसा दिलाता है, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे
डेविड स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन ईमानदार पुलिस अधिकारी इसे ठुकरा देता है। फिर हमें लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच अब आपसी तालमेल बनने लगा है। बैन का आत्मविश्वास और लूसी का साहस उन्हें करीब ला रहा है। इसके अलावा लूसी के मन में कहीं न कहीं डेविड के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। वह महसूस करती है कि डेविड ने कभी उसे पर्याप्त समय या महत्व नहीं दिया। रेगिस्तान के इस कठिन सफर के बीच दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए एक नए प्रकार का जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, रेगिस्तान की कठोरता और रोमांच दोनों को एक साथ जीते हुए। रेगिस्तान के तूफान ने उनके सफर को और भी कठिन बना दिया। उन्हें मजबूरन वहीं रुककर रात बितानी पड़ी। सुबह जब लूसी की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को रेत की एक मोटी चादर के नीचे पाती है। जैसे ही वह उठती है, उसकी नजर दूर सड़क पर पड़ती है जहां गाड़ियां चल रही होती हैं। यह देखकर वह खुशी से झूम उठती है और बैन को जगाकर कहती है, हम पहुंच गए, अब बस थोड़ा और चलना है। दोनों उत्साह के साथ सड़क की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। खाई इतनी चौड़ी और खतरनाक होती है कि उसे पार करना लगभग असंभव लगता है। वे सड़क तक पहुंचने के करीब होकर भी उससे पूरी तरह कटे हुए महसूस करते हैं। लूसी और बैन खाई के पास खड़े होकर सड़क पर गुजरती गाड़ियों को इशारे करते हैं, लेकिन वे इतने दूर होते हैं कि कोई उनकी मौजूदगी को देख नहीं पाता। उनके पास बचा हुआ पानी भी खत्म हो रहा है और थकावट और निराशा उनके हौसले को तोड़ने लगती है। हताश होकर लूसी बैन की ओर देखती है और कहती है, क्या तुम पैराशूट के जरिए इस खाई को पार कर सकते हो? अगर तुम उस पार पहुंच गए तो किसी से मदद बुला सकते हो। बैन उसकी बात सुनकर गंभीरता से खाई को देखता है। वह जानता है कि यह बेहद जोखिम भरा कदम है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा है। बैन गंभीरता से खाई की गहराई को देखता है और लूसी से कहता है, पैराशूट से कूदना बेहद खतरनाक है। मैं खाई के अंदर गिर सकता हूँ और इससे मेरी जान भी जा सकती है। यह कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। अब दोनों के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। लूसी बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है, लेकिन खाई पार करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। पानी खत्म हो चुका है और धूप तेज होती जा रही है। बैन गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमें शांत रहना होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लूसी थोड़ी परेशान होकर जवाब देती है, लेकिन हमें कुछ करना होगा। डेविड शायद अब तक मेरी तलाश कर रहा होगा। हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? दोनों वहीं बैठकर सोचने लगते हैं। बैन बार बार अपने नक्शे को देखता है, इस उम्मीद में कि शायद वह कोई दूसरा रास्ता खोज सके। लूसी बार बार सड़क की ओर देखती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई गाड़ी उनकी तरफ ध्यान दे। रेगिस्तान की यह खाई अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्या वे इस बाधा को पार कर पाएंगे या यह खाई उनकी यात्रा का अंत बन जाएगी? डेविड को दिखाया जाता है जो आखिरकार उस आदमी तक पहुंच जाता है जो जानता है कि बैन और लूसी कहाँ गए हैं। डेविड जल्दी जल्दी अपनी बात समझाता है और उस आदमी से मदद की गुहार लगाता है। वह आदमी खुद तो डेविड के साथ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन अपने 2 आदमियों को डेविड के साथ भेजता है। वे उसे उस जगह तक ले जाने का वादा करते हैं जहां बैन और लूसी आखिरी बार देखे गए थे। वहीं दूसरी ओर बैन और लूसी खाई के किनारे किनारे चलना शुरू करते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि शायद खाई किसी जगह जाकर खत्म हो जाए और वे उसे पार कर सकें, लेकिन कई कोस चलने के बाद भी खाई का अंत नजर नहीं आता। दोनों थककर चूर हो जाते हैं। उनका पानी और खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। थकान से बेहाल होकर वे एक चट्टान के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। नींद के झोंकों में उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब लूसी और बैन की आंखें खुलती हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो चुकी होती है। बैन ठान लेता है कि अब कोई और रास्ता न देखकर वह पैराशूट के जरिए खाई को पार करने की कोशिश करेगा, लेकिन लूसी उसे रोक देती है। वह कहती है, यह बहुत खतरनाक है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ देर सोचने के बाद लूसी एक नया सुझाव देती है, क्यों न हम इन चट्टानों के नीचे उतरकर खाई के अंदर जाएं और फिर दूसरी ओर की चट्टानों पर चढ़कर इस खाई को पार करें। बैन उसकी बात पर गंभीरता से विचार करता है। वह जानता है कि यह भी जोखिम भरा है, लेकिन यह पैराशूट से कूदने से ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। वह कहता है, ठीक है, यह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह सावधानी से करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो हम खाई के बीच में फंस सकते हैं। अब वे दोनों खाई के अंदर उतरने की तैयारी करने लगते हैं, यह जानते हुए कि यह उनके लिए सबसे बड़ा जोखिम और आखिरी मौका हो सकता है। लूसी और बैन आखिरकार तय कर लेते हैं कि वे खाई को पार करने के लिए चट्टानों से नीचे उतरकर दूसरी ओर चढ़ने का प्रयास करेंगे। यह वही क्षण है जहां से कहानी शुरू हुई थी। वे चट्टानों पर चढ़ रहे होते हैं जब अचानक लूसी का पैर फिसल जाता है और वह चट्टान से लटक जाती है। बैन तुरंत उसकी मदद करने के लिए ऊपर आता है, लेकिन जैसे ही वह लूसी को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। लूसी भी उसका हाथ पकड़ने के प्रयास में चट्टान से गिर जाती है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है
तो वह देखती है कि बैन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह अब चलने में असमर्थ है। लूसी घबराई हुई महसूस करती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वहीं दूसरी ओर डेविड को दिखाया जाता है, जो अपने साथ आए आदमियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां लूसी और बैन की गाड़ी खड़ी होती है। वहां उसे लूसी का कैमरा मिलता है, जो वे जल्दबाजी में वहीं छोड़ गए थे। जब डेविड कैमरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज देखता है तो उसे लूसी और बैन के कई खुशनुमा पल दिखाई देते हैं। दोनों की हंसी और बातचीत देखकर डेविड के मन में यह गलतफहमी पैदा होती है कि लूसी ने उसे धोखा दिया है और बैन के साथ रहने के लिए उसे छोड़ दिया है। इस भावना से आहत होकर डेविड उनकी तलाश करना बंद कर देता है और वहां से लौटने का फैसला करता है। वहीं लूसी और बैन को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। दरअसल वे खाई को पार करने में विफल रहे थे। जब वे चट्टानों से थोड़ा नीचे गए तो उनका पैर फिसल गया और वे खाई के उसी तरफ बने रहे। अब लूसी तय करती है कि वह पैराशूट की मदद से खाई को पार करने की कोशिश करेगी। बैन, जो अब चलने फिरने की हालत में नहीं है, उसे ऐसा करने के लिए सहमति देता है। लूसी बहुत हिम्मत जुटाकर पैराशूट को उड़ाने की कोशिश करती है। कई प्रयासों के बाद वह हवा में उठने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह खाई को पार करने वाली होती है, हवा का रुख अचानक बदल जाता है। पैराशूट उसे नियंत्रित करने के बजाय नीचे खाई की गहराई में ले जाने लगता है। लूसी चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। कहानी यहाँ एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां यह साफ नहीं होता कि लूसी का क्या होगा। लूसी पैराशूट के साथ खाई के दूसरी ओर पहुंचने की कोशिश में बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके सामने एक अजनबी लड़की खड़ी है। लड़की बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लूसी उस लड़की का पीछा करते हुए एक कबीले तक पहुंचती है। यह कबीला रेगिस्तान के बीच बसा हुआ होता है, जहां कई लोग अपने पारंपरिक तरीकों से रहते हैं। लूसी थकावट और पानी की कमी के कारण कबीले के बीच में गिर जाती है। कबीले के लोग उसे तुरंत पानी और खाना देकर होश में लाते हैं। जब लूसी थोड़ा ठीक महसूस करती है तो वह उन्हें अपने साथी बैन के बारे में बताती है, जो अभी भी घायल और खाई के पास है। कबीले के लोग लूसी की बात मानकर एक बचाव अभियान शुरू करते हैं। वे खतरनाक खाई की ओर बढ़ते हैं और बैन को सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। बैन को भी कबीले में ले जाया जाता है, जहां उसकी देखभाल की जाती है। रात को बैन को होश आ जाता है। वह देखता है कि वह और लूसी दोनों कबीले में सुरक्षित हैं। यह जानकर वह राहत महसूस करता है। दूसरी ओर डेविड के वे साथी, जिन्हें उसने लूसी और बैन को ढूंढने के लिए बुलाया था, कबीले तक पहुंच जाते हैं। वे लूसी और बैन को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। लूसी और बैन को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन गाड़ी में डेविड को न पाकर लूसी को शक होता है। जल्द ही लूसी और बैन को पता चलता है कि डेविड को उन आदमियों ने गाड़ी के पीछे बांधकर रखा हुआ है। इन आदमियों का इरादा कुछ और है। वे लूसी और बैन से पूछते हैं, अब हमें बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ना है। यह सुनकर लूसी और बैन घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि इन आदमियों का इरादा उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का नहीं है, बल्कि वे किसी खतरे में फंस चुके हैं। कहानी यहाँ और अधिक तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह है कि लूसी, बैन और डेविड इस नई समस्या से कैसे बचेंगे। लूसी, बैन और डेविड अब उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बैन, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लूसी को टायर की हवा निकालने का सुझाव देता है। यह सुनकर लूसी को बैन की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वह टायर की हवा निकालती है, जिससे गाड़ी को रेत से बाहर निकालने में मदद मिलती है। गाड़ी अब चलने के लिए तैयार होती है। बैन की हालत गंभीर है, लेकिन वह लूसी को दिल खोलकर बताता है कि उसने यह सफर क्यों चुना। वह स्वीकार करता है कि पहली बार जब उसने लूसी को देखा था तो उसे महसूस हुआ कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। उसने इस रोमांचक यात्रा को लूसी के करीब आने के लिए चुना था और इसी वजह से उसने कई अहम बातें उससे छिपाई। लूसी यह सुनकर भावुक हो जाती है। उसे बैन की ईमानदारी और उसके बलिदान की गहराई का एहसास होता है। वह बैन से कहती है, तुमने भले ही कुछ गलतियां की हों, लेकिन यह सफर तुम्हारे बिना पूरा नहीं होता। डेविड, जो अब तक यह सब देख रहा होता है, समझ जाता है कि लूसी का दिल कहीं और है। वह चुपचाप स्थिति को स्वीकार कर लेता है और किसी तरह खुद को शांत रखता है। गाड़ी में बैठकर वे सब धीरे धीरे उस बीहड़ को छोड़ते हैं। जब वे रेगिस्तान के किनारे पहुंचते हैं तो बैन की हालत और खराब हो जाती है। वह लूसी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। अगर मैं यह सफर पूरा नहीं कर सका तो भी यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार हिस्सा रहेगा। गाड़ी होटल के करीब पहुंचती है, लेकिन बैन की हालत बिगड़ जाती है। वह लूसी की गोद में अपने आखिरी शब्द कहता है और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। लूसी और डेविड दोनों सदमे में होते हैं। लूसी के आंसू बहते हैं, लेकिन वह जानती है कि बैन ने अपने जीवन के आखिरी पल खुशी और संतोष के साथ बिताए। होटल पहुंचकर लूसी और डेविड पुलिस को पूरी घटना की सूचना देते हैं। वे उन अपराधियों और व्यापारियों की पहचान